मेरा नाम देवव्रत मीणा। मैं शासन सचिवालय में लिपिक ग्रेड फर्स्ट के पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान में चिकित्सा सेवा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। लेटेस्ट जो भर्ती होने वाली है एलडीसी पदों के लिए, उसके अंदर टाइपिंग से संबंधित जो भी इश्यूज स्टूडेंट्स के सामने आ रहे हैं उनको लेकर हम आपके सामने आए हैं कि आपके क्या इश्यूज है, उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, टाइपिंग में कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं, कैसे अपन किस तरीके से अपने स्कोर को आगे ले जाकर एलडीसी की भर्ती में अपनी जो रैंक है उसको अपन अपग्रेड कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट ऑफ पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि आरएसएम एसएसबी एलडीसी की तैयारी के लिए द स्टडी कैफे की टीम पूरे जोश और जुनून के साथ लगी हुई है। शायद राजस्थान में पहला मंच है जो एलडीसी की भर्ती में हर विद्यार्थी तक पहुंचा हुआ है। हर विद्यार्थी की नजर में कहीं ना कहीं द स्टडी कैफे की पूरी टीम आ चुकी है कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छे और नेक इरादों से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है तो बहुत सी कंफ्यूजन होती है। पहले वो अपने आप को आश्वस्त करता है कि क्या मैं इस भर्ती में लग सकता हूं या नहीं लग सकता। एलडीसी की भर्ती की अगर बात करें तो रिटन एग्जाम पहले होता है, उसके बाद टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट होता है। रिटन एग्जाम में तो वही कॉमन सब्जेक्ट जो हर एग्जाम में आते हैं, लेकिन टाइपिंग में हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग। अक्सर बंदा डर जाता है सुन के, और यार हिंदी और इंग्लिश तो कर लेंगे, कीबोर्ड में हिंदी तो होती नहीं है, वो कैसे दिखेगी, वो कैसे करेंगे, एफिशिएंसी में क्या क्या आएगा। तो कई बच्चे ऐसे जो पहले इस बारे में आश्वस्त होना चाहते हैं कि अगर हम एफिशिएंसी और टाइपिंग की तैयारी करेंगे तो वहां भी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं या नहीं लाए जा सकते। तो मतलब उनका उद्देश्य ये है कि पूरी पहले रिटन की तैयारी करें, रिटन की तैयारी में बहुत अच्छे नंबर लाएं और पता चले टाइपिंग हो ही नहीं रही है, एफिशिएंसी में आ ही नहीं रहे नंबर। तो ऐसी कंडीशन में फिर उनकी मेहनत का गुड़ गोबर हो जाएगा। उस कंडीशन में वो पहले अपने आप को एंश्योर करना चाहते हैं ताकि उन्हें इस बारे में पूरी तरह जो है कंफर्मेशन हो कि हाँ, पहले रिटन पढ़ लेंगे, टाइपिंग के लिए प्रैक्टिस करेंगे तो यकीनन टाइपिंग में भी अच्छा स्कोर होगा। तो इसके लिए रेगुलर क्वेरीज, सर टाइपिंग अभी से स्टार्ट करनी चाहिए या बाद से स्टार्ट करनी चाहिए, या फिर सर टाइपिंग में कितने नंबर आ सकते हैं, एफिशिएंसी कैसे होता है, सर एफिशिएंसी में क्या क्या होगा, हिंदी और इंग्लिश में क्या क्या दिक्कतें हमें आएंगी टाइपिंग के अंदर। ये सब चीजें जो है बच्चों की क्वेरीज लगातार प्राप्त हो रही है। मैंने पहले भी बोला था कि टाइपिंग हर चीज के लिए एक एक्सपर्ट व्यक्ति होता है जो आपको बेस्ट से बेस्ट सलाह दे सकता है। तो टाइपिंग के लिए मैं आपके बीच एक ऐसे ही एक्सपर्ट को ला रहा हूं। उनके एक्सपर्ट कहने की वजह यह है कि उनके खुद के जब एलडीसी 2013 की भर्ती लगी तो उस टाइपिंग में 100 में से 99.10 नंबर है, मतलब 99% टाइपिंग में उसका स्कोर है। और इस स्कोर को अचीव करने के लिए दोस्तों बहुत तगड़ा डेडिकेशन और बहुत तगड़ी एक्यूरेसी की जरूरत पेपर में होती है। तो मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं राजस्थान सचिवालय में यूडीसी के पद पर मेडिकल डिपार्टमेंट में चिकित्सा विभाग में पदस्थापित देवव्रत मीणा जी से, जिनकी ऑल ओवर पूरे राजस्थान की बात करें तो 156 रैंक है और एसटी कैटेगरी के अंदर 4th रैंक है उनकी। दोस्तों पेपर में स्कोर कम था, लगभग 62% के करीब था, लेकिन टाइपिंग में 100 में से 99.10 नंबर लाकर ये व्यक्ति आज 4th रैंक पर राजस्थान सचिवालय में पदस्थापित है। तो एक बड़ी बात है। तो मैं उन्हीं से कुछ क्वेश्चंस करके आपकी समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा देवव्रत मीणा जी का कि वो हमारे बीच आए और आके जो है, ठीक है, तो आ रहे हैं भाई। और सबसे अभी तालियां दिख तो नहीं रही है, लेकिन सब आप लोग जहां भी बैठे हैं वहां पर तालियां बजाकर सुनाए, सर का स्वागत करें। चलिए आइए सर। हाँ तो सर स्वागत आपका। नमस्कार साथियों, मेरा नाम देवव्रत मीणा। मैं शासन सचिवालय में लिपिक ग्रेड फर्स्ट के पद पर कार्यरत हूँ और वर्तमान में चिकित्सा सेवा में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आज पाठक जी ने मुझे याद किया कि जो अभी लेटेस्ट जो भर्ती होने वाली है एलडीसी पदों के लिए, उसके अंदर टाइपिंग से संबंधित जो भी इश्यूज स्टूडेंट्स के सामने आ रहे हैं उनको लेकर हम आपके सामने आए हैं कि आपके क्या इश्यूज है, उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं, टाइपिंग में कैसे स्पीड बढ़ा सकते हैं, कैसे अपन किस तरीके से अपने स्कोर को आगे ले जाकर एलडीसी की भर्ती में अपनी जो रैंक है उसको अपन अपग्रेड कर सकते हैं। इस संबंध में मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मेरा ये मानना है कि अगर हम आपको कुछ बता सकते हैं और जिससे आप अपनी जो रैंक है, नंबर है, वो आप इंक्रीज कर सकते हो, तो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा।
और पाठक जी ने आज याद किया है, तो पाठक जी के कहने पर मैं आप यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हूँ। हाँ, तो सर जैसे हमारा वीडियो का पर्पस ये है कि बच्चों तक हर उनका सवाल, क्योंकि हम रिकॉर्डेड वीडियो के अंदर हैं, तो बच्चे के सवाल भी हमें सोचने पड़ेंगे कि बच्चे के माइंड में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। काफ़ी समय से दिक्कतें आ रही हैं, तो उन सबका एक डेटा है मेरे पास। सबसे पहली बात ये कि बच्चा सबसे पहला कंफ्यूज इस बात पर है कि टाइपिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए। एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद 2-2.5 महीने में लगभग रिजल्ट आता है। राजस्थान का यही प्रोसीजर है, 2 से 2.5 महीने के, उसके 2 से 2.5 महीने के बाद टाइपिंग होती है, तो 3 से 4 महीने का समय एग्जाम के बाद मिलता है। तो क्या बच्चे को ये रिस्क लेना चाहिए कि पहले थ्योरी पढ़ ले एग्जाम तक और एग्जाम के बाद वो टाइपिंग स्टार्ट करे, या फिर उसे रिस्क नहीं लेना चाहिए और वो अभी से थोड़ा स्टार्ट करे? तो आप इस मामले में क्या बच्चे को बताना चाहेंगे? देखिए सर, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि हमेशा किसी भी चीज की प्रैक्टिस सबसे मेन चीज होती है। अपन किसी भी चीज के लिए कोशिश करते हैं तो कोशिश अपने एक साथ कोशिश करें वो सफल नहीं होती, अपने को धीरे धीरे। इसके लिए एक हिंदी में एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास दे जड़मती होत सुजान। ये एक दोहा है, लोकाक्ति है, या यूं कहिए कि जब एक कुएं के ऊपर जाके अपन पानी खींचते हैं तो एक रस्सी जो बार बार में कुएं के ऊपर अपनी जो धार छोड़ती है उससे खड्डे हो जाते हैं, वैसे ही टाइपिंग का एक ऐसा सेटअप है कि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि 15 दिन हमने छोड़ दी फिर 20 दिन बाद में अपन टाइपिंग के ऊपर जा रहे हैं, तो वो उससे आपकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा टाइपिंग की स्पीड और एक्यूरेसी के लिए आपको सबसे पहले आपको एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले टाइपिंग की बेसिक्स आपको आनी चाहिए। सबसे मेन जो पॉइंट है वो यही है कि आपको एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले हिंदी और इंग्लिश के जो बेसिक्स है, कीबोर्ड के ऊपर आपकी जो फिंगर सेट है वो फिंगर सेट होने ही चाहिए, जिससे आप अपने जो नंबर है उनको आप इंक्रीज कर सकते हो। दूसरी चीज, सब लोग ये कहते हैं कि यार एग्जाम हो गया, एग्जाम होने के बाद में मैं टाइपिंग कर लूंगा। ये इश्यू नहीं है कि आप टाइपिंग कब स्टार्ट कर रहे हो, इश्यू ये है कि आपकी टाइपिंग कितने दिनों में सबसे अच्छी स्पीड पकड़ के और आप अपने नंबरों का जो दायरा है उसको बढ़ा सकते हो। तो उसके लिए आपको टाइपिंग एग्जाम से 2 से 3 महीने पहले ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। भले ही आपको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जैसे भी आप दे सकते हो, आपको देना ही पड़ेगा। तो चलिए, इन्हीं बातों के बीच एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि आप एलडीसी के एग्जाम की तैयारी अगर करना चाह रहे हैं और आप ढूंढ रहे हैं एक बढ़िया प्लेटफॉर्म जिसके बाद आपको किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म की जरूरत ना पड़े, कहीं से भी आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, आपको एक विश्वसनीय संस्थान, एक विश्वसनीय टीम मिल जाए जिसके द्वारा दिया गया कंटेंट, जिसके द्वारा दिया गया स्टडी मटेरियल आपकी एलडीसी में नैया पार लगाने के लिए पर्याप्त हो, तो हाँ, हमारे पास एक ऐसी टीम जो परीक्षा एप्लीकेशन पर दोस्तों आपको देगी पूरा कंटेंट एलडीसी एग्जाम के लिए, एलडीसी एग्जाम के दिन तक। हर दिन आपको यूट्यूब पर रेगुलर सेशंस, एग्जाम के दिन तक धुआंधार प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे और परीक्षा एप्लीकेशन पर आपको मिल रहा है रिकॉर्डेड कोर्स जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का जो इंपॉर्टेंट जो डेटा है, सारे सब्जेक्ट के जो सारे टॉपिक्स हैं, जो भी स्टडी मटेरियल, नोट्स, क्लासरूम वीडियोस, सब कुछ वो आपको यहां पर मिलने वाला है। दोस्तों, श्रवण बिश्नोई सर हिंदी यहां पर पढ़ा रहे हैं, राजस्थान जीके, हिस्ट्री, कल्चर कृष्णा चौधरी सर मैं ले रहा हूं विज्ञान, वीर सर एज अ मेंटर, गाइड, मोटिवेशनल स्पीकर, साथ में मैथ्स के कुछ वीडियो भी लेंगे, अर्जुन सिंह राठौर सर ले रहे हैं इंग्लिश, संदीप यादव सर ज्योग्राफी और केतन जैन सर ले रहे हैं मैथमेटिक्स। ये पूरी टीम यूट्यूब पर आप देख रहे हैं दोस्तों। यूट्यूब पर बच्चों के चहेते अध्यापक ही अपने सब्जेक्ट में बने हुए हैं। लगातार आपको जो वीडियोस मिल रहे हैं उनमें आप इन सबके कंटेंट पर इनकी पकड़ और कंटेंट का जो प्रेजेंटेशन है वो आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, परीक्षा एप्लीकेशन पर जो ये कोर्स चल रहा है, इस कोर्स की फीस रखी गई है 2999, जिस पर 30 अप्रैल तक 40% डिस्काउंट मिल रहा है, जिसके बाद 1800 रुपए में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि ये डिस्काउंट जो है वो कम हो और फीस बढ़े, इससे पहले आप परीक्षा एप्लीकेशन पर जाकर ये कोर्स विजिट करें और अपने आप की एक सीट को क्या करें, पक्का करें। तो चलिए, इस इंफॉर्मेशन के बाद कंटिन्यू करते हैं हमारे इस वीडियो को। आइए, सर ने बता ही दिया है कि मतलब अभी से आप थोड़ा बहुत टाइम अभी से नहीं निकालें तो एग्जाम से 2-3 महीने तक अच्छे से थ्योरी पर कॉन्फिडेंस ले लें, उसके बाद आधा घंटे का टाइम निकाल के और फिंगर सेट कर लें, क्योंकि इंग्लिश तो आपको दिखती है कीबोर्ड पे, लेकिन टाइपिंग देख के नहीं करनी होती। टाइपिंग में आपका सिस्टम ऐसा चलता है कि आप देख रहे होते हैं एक तरफ और आपकी टाइपिंग हो रही होती है दूसरी तरफ।
ठीक है, तो देख के नहीं करना होता आपको, और हिंदी तो दिखती भी नहीं है, तो उसको भी आपको फिंगर्स पे लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हल्के हल्के बेसिक्स तैयार करते रहिए, ताकि जैसे ही एग्जाम हो फिर आपकी स्पीड को आप बूस्ट करने लगो, आपको बेसिक्स पे काम नहीं करना पड़े। तो ये बहुत अच्छी बात सर ने बताई है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा ये कि एक्यूरेसी को लेकर लफड़ा ये है कि जैसे 99.10 सर के नंबर है, जिसमें जो आपके हिंदी टाइपिंग है उसके अंदर 25 में से 25 है, एफिशिएंसी हिंदी इंग्लिश में 50 में से 50 थोड़े हैं, इंग्लिश में थोड़ा स्कोर जो है 0.90, मतलब एक नंबर से भी कम स्कोर कट गया। वो शायद मैं मानता हूं कहीं ना कहीं एक्यूरेसी का ये, क्योंकि राजस्थान के लोग ही अंग्रेजी अच्छी होती नहीं है। तो एक्यूरेसी को लेकर मैं जहां तक है सर से पूछूंगा कि एक्यूरेसी पे काम कैसे करें कि मतलब गलतियां ना हो, मिस्टेक ना हो, कैसे काम करें सर? मैं इस बारे में आप सबको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो अपना न्यूज़पेपर आता है, आप चाहे राजस्थान पत्रिका ले लो, दैनिक भास्कर ले लो, या कोई सा भी न्यूज़पेपर ले लो, हिंदी की टाइपिंग के लिए लोग ये कहते हैं कि हिंदी की टाइपिंग बहुत टफ होती है। लेकिन आप सबको जो अपने हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक स्पेशली चीज है कि आप इंग्लिश से बेहतर हिंदी को बोल पाते हो। तो जो चीज आपकी आंखों के सामने एक हल्की सी नजर में दिख जाए और वो आपके दिमाग के ऊपर क्लिक हो जाता है वर्ड की, ये मैंने इतनी बार, ये मैंने अपनी कॉपी के अंदर या नोटबुक के अंदर मैंने इस चीज को नोट किया है। तो टाइपिंग करते टाइम आपकी जो उंगलियां है वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जैसे ही वर्ड की छवि बढ़ती है, जैसे ही दिमाग में वर्ड की छवि बढ़ेगी, आप अपनी टाइपिंग, अपनी उंगलियां उसी के ऊपर आप तुरंत लेके चले जाओगे। तो सबसे मेन चीज है वो है वर्ड पावर। एक्यूरेसी के लिए सबसे जो मेन पॉइंट होता है वर्ड पावर का होता है कि कौन से के अंदर कौन सी मात्रा हिंदी के अंदर आएगी। इंग्लिश के अंदर आई की जगह ई आ रहा है या ई की जगह आई आ रहा है, ये कंफ्यूज बहुत से स्टूडेंट्स को रहता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूंगा कि इंग्लिश में जब तक आपकी मीनिंग पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जब तक आपका रीडिंग स्टेटमेंट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है आप बोल कुछ रहे हो, दिमाग में मीनिंग आपके कुछ और आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपने बोल दिया एग्जैक्ट वो ही मीनिंग आपके दिमाग में क्लिक करेगी, तभी ही आपकी उंगलियां उतनी ही बेहतर तरीके से मूवमेंट करेगी कीबोर्ड के ऊपर। तो मैं आप सबसे एक चीज की सलाह दूंगा कि हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग दोनों के अंदर अगर आप लोगों को पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए तो आपको अपनी वर्ड पावर और मीनिंग पावर जो है उसको बढ़ाना ही पड़ेगा। आपकी जो शुद्धि और अशुद्धि का जो मामला आता है अपने, आज भी परीक्षा नाम का एक वर्ड है, परीक्षा नाम का वर्ड हिंदी के अंदर काफी बार आता है, लेकिन अपन उसके अंदर जो ई की मात्रा आती है उसको अपन कभी बड़ी भी कर देते हैं, कभी छोटी भी कर देते हैं। लेकिन वो अगर आपको शुद्ध पता है कि हाँ इसमें ये मात्रा आनी है, तो आपकी उंगली एग्जैक्ट वहीं पे जाएगी और आपका रेस्पॉन्स दिमाग से ज्यादा उंगलियां दिमाग से तेज काम नहीं करती। दिमाग अगर आपका सही तरीके से और काम करता रहेगा तो उंगलियां अपने आप ही एक्टिव होकर उसकी पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपकी वर्ड पावर तो अच्छी आपको करनी भी है, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही आपके सिलेबस में 75 क्वेश्चंस आने, वहां पे शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि आपके हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा, आपको टाइप करना है, आपने बोर्ड पे देखा कि भाई विद्यार्थी टाइप करना है। अब विद्यार्थी अगर आपको शुद्ध पता नहीं है तो आप क्या करोगे, आपको एक एक वहां पे देखना पड़ेगा। वी में छोटे ई की मात्रा है, ध्या कैसे सही बनाया नहीं बनाया है, र की मात्रा कब लगेगी, थी कब लगेगा। लेकिन अगर आपको आपके दिमाग में विद्यार्थी वर्ड ऑलरेडी प्रिंट है कि ऐसे है विद्यार्थी, तो बस केवल आपको आपकी टाइपिंग की जो स्क्रीन है केवल उस पर यही देखना है कि विद्यार्थी टाइप करना है, वो टाइप अपने आप होगा। इंग्लिश में स्पेलिंग्स का खेल है, तो इंग्लिश में जैसे आपको मान लो स्पेलिंग आ गई कॉन्ग्रेचुलेशन। अब कॉन्ग्रेचुलेशन की आपको स्पेलिंग अगर पता है तो आप बहुत मिनिमाइज कर दोगे टाइम को, सेकंडों में टाइप कर दोगे। लेकिन अगर कॉन्ग्रेचुलेशन की आपको स्पेलिंग नहीं आती तो आप देखोगे CONGRATU, उसमें टाइम लगेगा। तो वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग आप करें, इंग्लिश हिंदी आपके सिलेबस में है तो आपको वहां पे भी फायदा होगा। दूसरी बात, जो मेरा एक्सपीरियंस है, सर से 4 नंबर कम है, बाकी 95 मेरे भी नंबर हैं, तो थोड़ी सलाह तो मैं भी नहीं करता हूँ। वो ये कि बच्चा टाइपिंग जो करता है वो करता है किसी सॉफ्टवेयर पे, कोई सॉफ्टवेयर ले लेता है, उसमें 30-40 फिक्स प्रैक्टिस सेट होते हैं, बार बार उन्हीं को प्रैक्टिस करता है। अब एक सेट को आप 10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में आ जाता है, और वो आपके दिमाग में आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपकी स्पीड उसमें बढ़ती जाती है। 90 आ रही है, एक्यूरेसी 96% आ रही है, 98% आ रही है, आप भगवान बन जाते हो कि अरे यार अब तो 98। लेकिन जैसे ही आप कोई बाहर का कोई न्यूज़पेपर या कोई और पेपर सॉल्व करके देखते हो, उसको टाइप करके देखते हो, वहां पे आपकी स्पीड धड़ाम से गिर जाती है। कोई टफ वर्ड आगे धड़ाम से गिर जाती है। क्योंकि आपने प्रैक्टिस रैंडमली ली थी। तो मेरा मतलब मानना यही है कि इंग्लिश और हिंदी
भाई टाइपिंग के लिए मटेरियल की तो कमी नहीं है, हर जगह लिखा पड़ा है। कोई बुक पढ़ी है 10th क्लास की, टाइप कर दो। कोई 8th क्लास की कोई बुक पढ़ी है, वो टाइप कर दो। कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर आ गया, हिंदी का न्यूज़पेपर आ गया, जहां भी कोई रैंडम टाइपिंग स्लॉट दिख जाए टाइप करो और वर्ड फॉर्मेट पे टाइप करो। वर्ड में क्या होता है, स्टार्टिंग टाइम देख लो, एंड टाइम देख लो, और नीचे वर्ड आते हैं, आपने कितने वर्ड देखे हैं, कितने वर्ड टाइप किए, वो आपकी एक्यूरेट स्पीड है वो आपकी बताएगा। ठीक है, तो ये सर ने बहुत अच्छी सलाह दी। दूसरी बात सर, एफिशिएंसी को लेकर बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में है कि एफिशिएंसी होती क्या है। पहली बात तो बच्चों को ये नहीं पता कि एफिशिएंसी है क्या, तो इतना मैं बता देता हूँ। एफिशिएंसी में एक्सेल, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं। छोटे छोटे आपको कुछ फॉर्मूले होते हैं वो दिए जाते हैं। तो सर एक्सेल के बारे में जो है आप क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों कि एक्सेल पे काम कैसे करें या एफिशिएंसी पर काम कैसे करें? देखिए दोस्तों, एफिशिएंसी एक ऐसी चीज है कि जो आपकी टाइपिंग को लगभग 50% कवर करती है। 50% का आपका टाइपिंग का मार्जिन होता है और 50% जो मार्क्स होते हैं वो एफिशिएंसी के होते हैं। और एफिशिएंसी एक ऐसा पार्ट होता है कि जिसके अंदर आप 50 में से 50 ला सकते हो। टाइपिंग एक ऐसी चीज है कि जिसमें से आप, ठीक है, आपके कोई अगर एक या दो वर्ड अगर कमजोर है या एक दो वर्ड की आपने मिस्टेक भी कर दी तो हो सकता है उनका नेगेटिव करके और आपके पॉइंटों में नंबर डाउन हो सकते हैं। लेकिन एफिशिएंसी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर मैं खुद भी 50 में से 50 लेके आया हूं और मैं चाहता हूं कि जो भी इस वीडियो को देखे वो मोटिवेट होके कम से कम एफिशिएंसी में तो 50 में से 50 मार्क्स लेके ही आए। ये मेरी आप लोगों से सबसे उम्मीद है। एफिशिएंसी के लिए आप खुद घर पे बैठ के तैयारी करें वो मैं उचित नहीं मानता। एफिशिएंसी के लिए आपको अपना कोई टीचर या गुरु आपको ढूंढना ही होगा जो आपकी जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनको वो पकड़ के आपको बता सके कि आपने इस एफिशिएंसी में ये गलती यहाँ पर की है। ये चीज जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। एफिशिएंसी में जैसे एक्सेल होता है, एक्सेल के अंदर फॉर्मूले होते हैं। आपको एक टेबल दे दी जाएगी, टेबल के अंदर आपको जो आपने पढ़ा होगा सिग्मा वगैरह का, जो 10th क्लास के अंदर पुराने स्टूडेंट्स को शायद ध्यान भी होगा कि सिग्मा का एक रूल चलता था, वो सिग्मा का रूल अपने एफिशिएंसी में भी लागू होता है। और जो चीज अपन पेन कॉपी से नोटबुक के ऊपर अपन जो कैलकुलेशन निकालते थे वो कंप्यूटर के ऊपर आपको केवल कंप्यूटर को निर्देश देने हैं कि ये फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया है, इसका ये रिजल्ट होना चाहिए। कंप्यूटर अपने आप उसको सोल्व आउट करके आपके सामने रख देगा। एक्सेल में सारी चीजें जैसे टेबल के ऊपर काम होता है। एक्सेल के अंदर आपसे बोल्ड भी करवाया जा सकता है, इटालियन भी करवाया जा सकता है, अंडरलाइन भी करवाया जा सकता है, या आपसे पैरा के जो फॉन्ट है उनकी साइज छोटी या बड़ी भी करवा सकते हैं। या आपको कहेंगे कि इसकी जो लैंग्वेज है, जैसे आजकल कुरुति देव जो हिंदी के अंदर चलती है, इंग्लिश के अंदर टाइम्स है या इटालियन है या जो भी है उसके अंदर वो आपको चेंज करने के लिए कहेंगे। तो इस चीज की बारीकी आपको एफिशिएंसी, देखो एसएससी में भी काम आती है, एलडीसी में भी काम आती है, हाई कोर्ट में भी काम आती है। मैं खुद एफिशिएंसी का भुगतभोगी हूँ। आप इस चीज को बिल्कुल फैक्ट मानना कि क्योंकि मेरा अपने जूनियर असिस्टेंट की हाई कोर्ट में एक भर्ती होती है, उसके अंदर मेरा रिटर्न बहुत अच्छा रहा, टाइपिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन एफिशिएंसी में मेरे मात्र 4 नंबर आए। उस वक्त तक मैं एफिशिएंसी वर्ड को जानता भी नहीं था कि ये क्या होता है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट ने मेरे को सोचने पे मजबूर कर दिया कि यार ऐसी क्या बला आ गई कि जिसमें मेरे मात्र 4 नंबर आए। तो मैं आप सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि जो एफिशिएंसी है अपनी, उसको आप किसी न किसी टीचर के थ्रू या कहीं पे भी कोचिंग लेके या ऑनलाइन उसकी जो अपने उससे ऑनलाइन देखकर अपन जितनी कमियां अपनी होती है उनको सबको दूर कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आपको एफिशिएंसी की कोचिंग जरूर लेनी चाहिए। हाँ, तो मतलब उद्देश्य ये है कि RSCIT जो टीचर्स करवाते हैं, जगह जगह पे आजकल RSCIT सेंटर्स खुले हुए हैं, तो RSCIT के सिलेबस में भी एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सब कुछ होता है। तो RSCIT जो टीचर्स करवाते हैं, आप वहां पर उनसे आप प्रॉपर ये काम आप एग्जाम के बाद भी कर सकते हो। इसके लिए आपको टाइम मिल जाएगा। टाइपिंग पहले कर लीजिए क्योंकि एफिशिएंसी में भी रोल कुछ हद तक टाइपिंग का है। जैसे एक्सेल है तो वहाँ पे आपको फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं, जोड़ का, गुणा का, भाग का, सबका ऐड करो, ये करो, वो करो। तो एक तरीके से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अच्छे से फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। तो आपको जो है एक टीचर की मदद यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो एफिशिएंसी के लिए आप कोचिंग कर लीजिएगा, वो आप रिटन एग्जाम के बाद भी कर सकते हैं। तो ले देकर बात यह है कि आपको बता दिया गया है कि टाइपिंग कब आपको स्टार्ट करनी है। 2 से 3 महीने पहले बेसिक्स पे काम करना चालू कर दीजिए। आधा घंटे टाइम निकालिए, ज्यादा निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा सर ने बता दिया एक्यूरेसी के लिए आप सॉफ्टवेयर पर काम करने के बजाय आप जो है किसी वर्ड या नोटपैड पर काम करें। साथ ही साथ वहां पर आप क्या करें, रैंडम टाइपिंग करें।
एक फिक्स पैराग्राफ को बार बार टाइप करने के बजाय आप अलग अलग 10-10, 20-20, 50-50 कहीं से भी उठाकर आप टाइप करेंगे तो वहां पे आपकी वर्ड पावर भी स्ट्रांग होगी। आपके दिमाग में कुछ जो टफ वर्ड्स हैं आप उनसे क्या हो जाओगे, आप उनके प्रति जागरूक हो जाओगे कि यार ये वर्ड मैं हर टाइपिंग में गलत करता हूँ और ये वर्ड अब मुझे गलत नहीं करना है, तो उसके प्रति आपका जो है बन जाएगा। तो बिल्कुल और कोई बात तो है नहीं डाउट में, अगर आती है तो सर का क्या है अपन वापस याद कर लेंगे यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पहली बात तो भाई देवव्रत मीणा जी का कि इन्होंने कीमती समय अपना निकाला और बच्चों को इस बारे में गाइड किया। दूसरी बात ये कि बेटा पहला काम है पेपर, तो पेपर के लिए द स्टडी कैफे की पूरी टीम आपके लिए जी जान से लगी हुई है। यूट्यूब पर परीक्षा एप्लीकेशन पर जो कोर्सेज है आपके लिए चली रहे हैं और जो इंक्वायरी नंबर्स वगैरह है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं। सारी फैकल्टीज आपको जो पढ़ा रही हैं वो टॉप 2 लेवल हैं, अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। टाइपिंग के लिए भी देवव्रत मीणा जैसे जो एक्सपर्ट टाइपिस्ट हैं वो भी हमारे पास हैं। तो मैं कह रहा हूँ आपकी मेंटल हेल्थ से लेकर आपकी टाइपिंग हेल्थ, आपकी एजुकेशनल हेल्थ, आपकी रिटन हेल्थ, हम सब चीज का जो जुगाड़ है वो आपके यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक प्रॉपर गार्जियन की भूमिका हम आपकी इस भर्ती में निभाएंगे और उम्मीद है कि हर बार की तरह इस भर्ती में भी आपको बहुत सारे प्रश्न हमारे नोट से मिलेंगे, आप सफल होंगे, आपके छोटे बड़े भाई बहन सफल होंगे और आप अपनी उम्मीदें अपने सपने पूरा करेंगे। और लास्ट में मैं जो है सर से कहना चाहूंगा कि आप मतलब एज अ स्टूडेंट आप अपने छोटे बड़े भाई बहन है सब, तो आप इनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि भाई सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको सबसे ज्यादा किन चीजों की जरूरत है, आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए ताकि आप जो है एलडीसी की भर्ती में या किसी भी भर्ती में आप अपने आप को सफल बना पाएंगे? देखिए दोस्तों, मैंने खुद ने तैयारी की थी, तो उस टाइम लगभग जब अपन पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम अपने को ये नहीं लगना चाहिए कि यार मैंने बहुत सी पढ़ाई करी। आपके माइंड में एग्जाम का जो डेट है वो जैसे जैसे पास आता रहेगा वैसे वैसे आपके माइंड में एक फोबियो जो है वो क्रिएट होता रहेगा कि यार मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं की, एग्जाम आ गई, पढ़ाई नहीं की, एग्जाम आ गई। लेकिन अगर वो फोबियो आपके माइंड में क्रिएट नहीं हो रहा है, इट मीन्स आप मेहनत नहीं कर रहे। आपके वो फोबियो होना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम की डेट का फोबियो जब हम जैसे को पाठक जी को, सर को या और भी जो सक्सेस गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज है उनसे आप किसी से बात करोगे तो उनमें भी एक डर होता है एग्जाम को लेके। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एग्जाम को लेके इतना डर जाओ कि आप अपनी तैयारी भूल जाओ, लेकिन अपने को उस डर को ध्यान में रखते हुए इतनी तैयारी करनी है कि एग्जाम में जब मैं जाऊं तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना रहे कि मैं फर्स्ट बार जब पेपर अटेम्प्ट करूं तो उस टाइम मेरी जो एक्यूरेसी है पेपर के अंदर वो ऐसी रहनी चाहिए। क्योंकि आजकल नेगेटिव मार्क्स का इतना रहता है, स्टूडेंट भूल जाता है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, 50-50 करके वो अपने क्वेश्चंस को करता भी चला जाता है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप एग्जाम को 3 राउंड के अंदर करो। फर्स्ट राउंड में उन्हीं क्वेश्चंस को करो जो आपको बिल्कुल 101% श्योर हो कि हाँ इसमें यही आंसर है। देन सेकंड के अंदर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जिसमें आपको ये लगता है कि हाँ यार ये ही है लेकिन थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है, आप उन क्वेश्चंस को ले सकते हो। और लास्ट में जो आपका तीसरा राउंड है उसके अंदर आप केवल अपने क्वेश्चंस को कैलकुलेट करो कि मैंने इतने क्वेश्चन कर लिए हैं, इसकी कट ऑफ इतनी जा सकती है और मेरे इतने क्वेश्चन हैं। अगर आप बॉर्डर के आसपास हो, अगर आपने जो माइंड सेट बना रखा है कि इतनी कट ऑफ जा सकती है और आप उस बॉर्डर के इर्द गिर्द घूम रहे हो तो आपको ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं कि यार मैंने तो साले 40 क्वेश्चन किए, 50 क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन किए। ये चीज आपकी नहीं, हमारे भी माइंड में आती थी कि यार मैंने तो इतने से क्वेश्चन किए हैं, क्या पता सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि क्यों अपनी इस भर्ती में लगभग 10 लाख के लगभग स्टूडेंट्स, 20 से 30 लाख बैठेंगे, 20 से 30 लाख, सॉरी माफ करना, 20 से 30 लाख स्टूडेंट अगर इस भर्ती में बैठ रहे हैं तो उनका सबका माइंड यही होता है कि मैं इस जो कट ऑफ का जो एरिया है मैं इसको क्रॉस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी राय है कि उनको केवल वो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो उनके माइंड में क्लियर हो। क्योंकि इसमें 1/3 नेगेटिव है, 1/3 ऐसी नेगेटिव है कि राजस्थान की भर्तियों में लगभग सब में होती है। तो आपको एक तो नेगेटिव पॉइंट करने से बचना है। दूसरी चीज मैं टाइपिंग के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप जब भी टाइप करो तो अपना कीबोर्ड या अपने दोस्तों का कीबोर्ड कभी भी एक कीबोर्ड के ऊपर अपने फिंगर सेट मत होने दो। ये सबसे मेन पॉइंट है आपकी टाइपिंग का। आप एक कीबोर्ड के ऊपर अपना सेटअप मत होने देना, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर कौन सा कीबोर्ड आपको अवेलेबल करवाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है।
वैसे अभी फिलहाल जो चल रहा है, हो सकता है ट्रेंड के अनुसार वो लोग भी आपके पास जो कीबोर्ड है वही आपको दे दे, वो आपकी किस्मत है। लेकिन आपको कीबोर्ड चेंज करते हुए, मैंने खुद ने 5 से 6 कीबोर्डों के ऊपर टाइपिंग की है, तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि टाइपिंग के लिए एक कीबोर्ड सेलेक्ट मत कीजिए, 5 से 6 कीबोर्ड लाइए जिसमें बिल्कुल लोअर जो की होती है अपनी कीबोर्ड की, वो उसके ऊपर भी कुछ उभरे हुए होते हैं, उनके ऊपर भी आपको टाइपिंग करनी है। दूसरी चीज, एक छोटी सी बात और कहूंगा कि जैसे अपन कोई नई बाइक या स्कूटी वगैरह खरीदते हैं तो उसको माइलेज चेक करने के लिए अपन उसका रेस देते हैं, वैसे ही दिन के अंदर अगर आपको ये लगे ना कि 2 मिनट में यार मैं देखिए 2 मिनट में कितनी स्पीड इंक्रीज कर सकता हूँ, उस टाइम आप एक्यूरेसी को दिमाग से निकाल दो। उस टाइम आप दिमाग में से बिल्कुल ये निकाल दो कि मेरे वर्ड गलत हो रहे हैं या सही हो रहे हैं या क्या हो रहा है। आप केवल अपने फिंगर्स को चेक करो कि इनमें कितनी पावर है, कि मैं कितना पावर जनरेट कर सकता हूँ। अपन जैसे कोई जो हाई सीसी की बाइक लेते हैं तो उसमें अपन फर्स्ट या सेकंड गियर डालते हैं तो उसका फुल रेस मारते हैं, वैसे ही अपने माइंड को उस चीज के लिए तैयार करो कि मैं 2 मिनट में कितनी स्पीड जनरेट कर सकता हूँ। और जब वो टारगेट पूरा हो जाए कि जो अपन ने रखा है कि 2 लाइन में कंप्लीट कर लूंगा, तो 2 लाइन के बाद में आप 2 दिन बाद में जब आप उसी लाइनों को टाइप करने बैठे तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि 2 लाइन नहीं, मेरे को 2.5 लाइन करनी है। ये अगर आपके माइंड में होगा तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज होगी। मैं आपको इस चीज का विश्वास दिलाता हूँ और आपके साथ जुड़ा रहूंगा। ठीक है, तो सर ने जो भी चीजें बताई हैं वो बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ कि आप अलग अलग कीबोर्ड्स पर आप टाइप करके देखें, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्या होता है टाइप कीबोर्ड मिल जाता है, दूसरी कंपनी का मिल जाता है, उसमें क्या है कई बार वर्ड ऊपर नीचे होते हैं, कोई कहीं होता है कोई कहीं होता है। तो आप अलग अलग कीबोर्ड पर आप प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको ये डर ना रहे कि पता नहीं पेपर में कौन सा कीबोर्ड मिलेगा, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम में टाइपिंग जैसी चीज में डर डुबो देता है, वहां पे आप गलतियां करते हो, आगे चले जाते हो, फिर बटन दबाते हो बैक स्पेस, फिर वो धुआंधार पीछे जाता है, बड़ी दिक्कत आती है। तो आप अलग अलग कीबोर्ड पर प्रैक्टिस करें, एग्जाम से पहले अपने आप को कॉन्फिडेंट कर लें, बिल्कुल एग्जाम आपका अच्छा होगा। तो चलिए दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, और आगे आप तैयारी करते रहें। द स्टडी कैफे की पूरी टीम और हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।